वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए संडे स्पेशल की जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 हैं, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। आपको इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, इससे रिलेटेड, क्योंकि ये अदर टॉपिक में कवर हो रहा है जो कि मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका रहता है। तो जब उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका होगा। ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करके। टेलीग्राम चैनल है अपना राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल जाएगा CS विद अंकित सर नाम से। यहाँ पर आपको हमारे पेड कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है वीडियो, PDF और MCQ फॉर्मेट में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रकार है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप की अगर बात करें तो इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर वापस से, क्योंकि क्लियर हो जाए चीज़ें, तो इसके बारे में रिवाइजन आपका कर लेते हैं। सबसे पहला मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा होता है वो 0 और 1 बाइनरीज को कहते हैं, और हार्डवेयर इसको डायरेक्टली समझ सकता है। तो हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से ये इजी और फास्ट यहाँ पर रहती है। जबकि बात करें ये प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से, जो ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज अपन कह सकते हैं। ठीक है, समझने में ये डिफ़िकल्ट रहेगी, बग फ्री, इसको लिखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती है। तो इस तरीके से हम मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज, अगर मान लीजिए इस बाइनरी कोड के इक्विवेलेंट हमने कुछ सिंबल लिख दिए, जैसे MOV हो गया, ठीक है, INS हो गया, या कुछ भी अपन ने लिख दिया, सिंबल बना दिए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिंबॉलिक लैंग्वेज। दूसरे तरीके का टाइप होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश की तरह ये होती है लैंग्वेज। अगर इसके अंदर हम कुछ सिंटैक्स बना देते हैं कि भाई इसका मतलब ये होगा, एक ट्रांसलेटर या कंपाइलर वगैरह की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर ट्रांसलेट करके ये अदर मशीन लैंग्वेज में, या फिर अपन कहें ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इसको ट्रांसफ़र कंपाइल किया जाता है। तो इस तरीके की लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज को बोलते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज। इन सभी को एक लैंग्वेज के टाइप के रूप में देखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा सभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम नहीं है? प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करें, ये वर्ड जो होता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम, इसको आप एक इजी वर्ड से याद कर सकते हैं, स्टाइल। स्टाइल का मतलब है प्रोग्रामिंग करना उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो किस स्टाइल में वो की जाती है प्रोग्रामिंग। क्या वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके की जाती है, या फिर अपन कहें ऑब्जेक्ट बनाकर की जाती है, या फिर अपन कहें फंक्शंस के आधार पर मैथमेटिकल फंक्शन बेस की जाती है, और या फिर अपन कहें सेमेंटिक्स कहते हैं कि एक तरीके का हम कहें कि फोकस करते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है लैंग्वेज। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम नहीं है, वो इसका आंसर हो गया सेमेंटिक्स। और इसके अंदर अगर बात करें इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग की, तो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में हम स्टाइल जो यूज़ करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कोडिंग वगैरह करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज़ में ली जाती है। मतलब इसके अंदर जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग करेगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल होंगे C, पाइथन और जावा। अपन कह सकते हैं इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस की कैटेगरी के अंदर आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट बनाकर कोडिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि जावा के अंदर भी ये सपोर्ट किया जाता है, तो जावा अपन कह सकते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अभी अपन MCQ के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी एक पार्ट है, सेमेंटिक्स यहाँ पर नहीं है। सेमेंटिक्स होता क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से वो भी अपन समझेंगे। निम्न में से कौन एक इम्पेरेटिव लैंग्वेज नहीं है? तो जैसे मैंने आपको बताया, C एक इम्पेरेटिव है, पाइथन एक है, जावा एक है, स्केला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सी एक फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शनल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर लिस्प होती है, CAML होती है, अगर बात करें हैस्केल होती है, और C एक फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है।
बट यहाँ पर फंक्शंस अपन यूज़ में लेते हैं वो अलग बात होगी, हम फंक्शन बना सकते हैं, बट फंक्शनल लैंग्वेज अगर स्टाइल की बात करें, स्टाइल ऑफ कोडिंग, तो सी यहाँ पर नहीं होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में एक कंपोनेंट नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो अगर हम इन्हें कंपोनेंट में विभाजित करें तो सिंटैक्स में वो आ जाता है रूल्स रेगुलेशंस वगैरह की किस तरीके से रूल बनाए गए हैं उसका पार्ट। अगर बात करें सेमेंटिक्स, तो सेमेंटिक्स अपन कह सकते हैं जैसे कि वो किस तरीके से प्रोग्राम डिसाइड होगा, कब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो डिसाइड एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये किस तरीके से होगा, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, मतलब किस तरीके से प्रोग्राम का मीनिंग निकलेगा, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो ये फ्लो वगैरह अपन कह सकते हैं सिमेंटिक्स के अंदर आता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जब कोडिंग वगैरह की जाती है तो एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट होता है, क्या उसके अंदर कंपाइलर की आवश्यकता होती है, क्या एडिटर हम उसमें यूज़ में लेते हैं, ठीक है, तो इन सभी एक कंपोनेंट के रूप में इसको देखा जाता है। तो सभी एक कंपोनेंट है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन तीनों में सिंटैक्स भी आता है कंपोनेंट के रूप में, सेमेंटिक्स भी आती है और इम्प्लीमेंटेशन भी आता है, जिसके अंदर कंपाइलर, एडिटर, इस तरीके से इन सब चीज़ों का, डिबगर वगैरह का यूज़ में लिया जाता है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन से कंपोनेंट उसमें यूज़ में आते हैं, ये सभी आते हैं, तो सभी एक कंपोनेंट यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन में कंपाइलेशन का फेज़ है। तो कंपाइलेशन की अगर बात करें, कंपाइलेशन के अंदर यहाँ पर ये कंपाइलेशन प्रोसेस बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरती है। अगर लेक्सिकल एनालाइज़र एक प्रोग्राम समझे तो इसके अंदर जो एनालिसिस होगा, यहाँ पर एनालिसिस होगा टोकन्स का, टोकन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कुछ वर्ड्स को इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा, कमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, वाइट स्पेसेस जो होती हैं, जैसे स्पेस अपने होंगे तो उन सभी को आइडेंटिफाई करके उसको नहीं पढ़ा जाएगा या फिर उनको हटा दिया जाएगा कंपाइलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इस तरीके से लेक्सिकल एनालिसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस हम उस प्रोसेस को कहेंगे, जैसे कि ओपनिंग ब्रेसेस जो होते हैं, क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो एक सिंटैक्स का ये पार्ट हो गया, सेमीकोलन को आइडेंटिफाई करना। तो इस तरीके से ये सिंटैक्स एनालिसिस कंपाइलेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होता है। सेमेंटिक्स की बात करें तो सेमेंटिक्स के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि वो उसके अंदर फ्लो वगैरह आता है, आउटपुट जो पार्स हो गई इसको अपन कहेंगे कि जो उसका फ्लो निर्धारण हो गया, तो सेमेंटिक्स एनालिसिस किया इसके अंदर जाएगा। तो सभी एक तरीके का फेज़ होता है कंपाइलेशन के इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस इंटरनली इन सभी प्रोसेस से होकर गुजरती है, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के द्वारा इंटरप्ट और एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कंप्यूटर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन करता है, मतलब हार्डवेयर जो मशीन किस लैंग्वेज में काम करेगी, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। असेंबली लैंग्वेज की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइप 2, और ये HTML का एक टाइप होता है, डायनेमिक HTML एडवांस वर्जन में अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मशीन लैंग्वेज के बारे में सही है। निम्न में से कौन सा मशीन लैंग्वेज के बारे में सही है, उसके बारे में पूछा गया है। पहला है, प्रत्येक कंप्यूटर केवल उन्हीं प्रोग्राम को समझ सकते हैं जो मशीन भाषा में लिखे गए हैं। जो कंप्यूटर मतलब यहाँ पर हार्डवेयर की बात अपन कर रहे हैं, तो हार्डवेयर के द्वारा जो प्रोग्राम समझा जाता है वो मशीन लैंग्वेज में समझा जाता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए सही है। पास्कल बेसिक के द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, ये भी यहाँ पर सही हो गया। और कंप्यूटर के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, हार्डवेयर जब बनाते हैं तब उसके अंदर जो इंटरनल कोडिंग जो दी जाती है वो इस मशीन लैंग्वेज के अंदर दी जाती है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताओं की जब बात करें तो वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। एक लैंग्वेज में लिखे गए, कंपाइल किए गए कोड को हम दूसरी मशीन के अंदर यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है।
इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन, बीच में उसके अंदर कोई इनपुट भी अपन ले सकते हैं, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन उसके अंदर हो सकता है, इंटरैक्ट उसके अंदर किया जा सकता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। यूज़र फ्रेंडली ये रहती है, मैंने आपको बताया था यूज़र के परस्पेक्टिव से हाई लेवल लैंग्वेज क्या रहती है, ईजी रहती है, फ्रेंडली अपन कह सकते हैं। तो तीनों यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्वेश्चन दिया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मशीन कोड यहाँ पर नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रोलोग किस कैटेगरी की भाषा है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो प्रोलोग जो होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक की अपन बात करें, ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ में ली जाती है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग जो होती है ना, वो इसी लैंग्वेज के अंदर होती है। तो इस तरीके से प्रोलोग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी की भाषा है, ना कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये तीनों के बारे में अपन स्टाइल के रूप में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो थे 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चंस में हमने कंसेप्ट पर फोकस करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लस अपन कहें स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।